नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से हम लगातार ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और एक बार फिर से एक मामला सामने आया है। आजम खान, एक बड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिमों के सबसे कद्दावर नेता। आजम खान को कौन नहीं जानता। और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जो एक लंबे समय से हरदोई जेल में बंद हैं और इससे पहले भी लगातार जेल से आना जाना बरकरार रह रहा है। ऐसे में नगीना सीट से हाल ही के बने सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि बहुजनों के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आज देखे जा रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और चंद्रशेखर रावण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि कई मायनों में बहन कुमारी मायावती जी का ग्राफ एक लगातार जो है बढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बहुजनों की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, यानी कि जो दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन था, जो दलित और मुस्लिम का गठबंधन गठजोड़ लगातार एक लंबे समय से रहा, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो बहन कुमारी मायावती जी आज तक जिस फार्मूले को आजमाती आई, उसी फार्मूले को अब चंद्रशेखर रावण चुराने में लगे हुए हैं। हालांकि ये कहना बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं होगा कि चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती जी के फार्मूले को चुराने में लगे हुए हैं, लेकिन अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के फार्मूले का इस्तेमाल अब चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। आपको बता दें, ये कल की ही खबर है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद कल हरदोई पहुंचे। चंद्रशेखर आज़ाद ने हरदोई जिला जेल में बंद पूर्व सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की और चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब्दुल्ला आजम से चंद्रशेखर आज़ाद का पारिवारिक रिश्ता है और लंबे समय से पारिवारिक रिश्ता कायम रहा। बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साधा और चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पे कई बार ये कहा है कि बीजेपी सरकार आज जो सत्ता पक्ष में रहती हुई जो कुछ भी कर रही है, ये बहुत गलत कर रही है और जिस तरह से जुल्म ढा रही है, यानी कि दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के लोगों पर चंद्रशेखर रावण ने साफ तौर पे ये कहा है कि आज भाजपा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जुल्म ढा रही है, सत्ता बदलने पर हर जुल्म का हिसाब होगा। साफ तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अब्दुल्ला आजम को अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल्ला आजम कोई सपा नेता नहीं है, अब्दुल्ला आजम चंद्रशेखर आज़ाद के छोटे भाई हैं। असल में तमाम सारे लोगों ने इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी लगाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी तरह से इस मुलाकात को राजनीतिक मायने के रूप में ना लें। ये केवल एक छोटे भाई और बड़े भाई की मुलाकात है। जिस प्रकार से अब्दुल्ला आजम जेल के अंदर बंद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा कि जेल के अंदर बंद होने के बावजूद भी उनके अंदर वही जोश और जुनून है। इस बात से एक बात तो साफ हो जाती है कि शेर पिंजरे में कैद है, कुछ इस तरह से जो है उनका रवैया आज नज़र आ रहा है। क्योंकि जेल के अंदर जो आलम, जो उम्मीद चंद्रशेखर आज़ाद ने लगाई थी, वो लगातार काफ़ी विपरीत निकली और चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पूरे मामले को लेकर के साफ तौर पे अफसोस जताया है और चंद्रशेखर आज़ाद ने अब्दुल्ला आजम को यह भरोसा दिया है कि अब्दुल्ला आजम के साथ में चंद्रशेखर आज़ाद सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई में साथ साथ हैं। यानी कि अब्दुल्ला आजम को बचाने के लिए चाहे जितनी भी कोशिशें करनी पड़ें, बचाने का मतलब न्याय की लड़ाई से है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, ये कहते हैं ये बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। साफ तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि जैसे ही हमारी ताकत बढ़ेगी, जैसे ही हम सत्ता की ओर बढ़ेंगे, वैसे ही जितने भी मुकदमे लगे हैं उनकी दोबारा जांच होगी। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि सारे मुकदमों को मैंने पढ़ा है और ऑर्डरों की कॉपियों को मैंने पढ़ा है। जिस तरह से फर्जी मुकदमों में अब्दुल्ला आजम को फंसाया जा रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम उस शेर के बेटे कहे जाते हैं जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरे, आजम खान, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है।
चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ कहा कि सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई में मैं अब्दुल्ला आजम के साथ में हूं और मुझे बहुत खुशी है। मैं समझता था कि जेल में हैं तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई उससे साफ ये पता लगता है वह बहादुर आदमी हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जो हालात हैं वह किसी से छुपे नहीं हैं और जितने भी मुकदमे हैं उन मुकदमों को जैसे ही वो सत्ता में आएंगे, जैसे ही उनकी ताकत बढ़ेगी, उन सारे मुकदमों की जांच होगी और जिस प्रकार से जो फर्जी मुकदमे लग रहे हैं उन फर्जी मुकदमों को कहीं ना कहीं हटवाया जाएगा और न्याय की जांच होगी किसी भी कीमत पर। साफ तौर पे ये कहें तो चंद्रशेखर आज़ाद अब साफ तौर पे एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि अब जो मायावती का वोट बैंक हमेशा से रहा, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक, उस पूरे ही वोट बैंक पर चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि रंग लाएगी और चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि मौजूदा हालत को देखते हुए लगातार बहन कुमारी मायावती जी का ग्राफ पीछे कर रहे हैं और दलित और मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर के आने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आज़ाद ने इससे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की इच्छा जताई और कहा कि समय आएगा, काले बादल छटेंगे और उनके प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। साथियों, इस पूरे मामले को लेकर के आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या वाकई अब्दुल्ला आजम के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है? आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? और बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के आप लोगों का क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।